आज मैं आपको बताने वाला हूँ कृष्ण भगवान के इस पोज के बारे में। तो इस पोज के पीछे रीजन क्या है, ये इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है। अब आज इसके बारे में बात करने वाले हैं और इस पोज को कहते हैं त्रिभंगा पोज। अब त्रिभंगा पोज ये भरतनाट्यम में भी किया जाता है और ये कृष्ण भगवान द्वारा भी किया गया और काफी सारे मंदिरों में हम इस पोज को अलग अलग देवी देवताओं को करते हुए देखते हैं। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि इन दोनों में ये कॉमन चीज है, या सभी में भी एक कॉमन चीज है, वो है म्यूजिक। कृष्ण भगवान के फ्लूट कह लो, भरतनाट्यम का म्यूजिक कह दो, या किसी भी तरीके का म्यूजिक कह दो, इन ये सब में म्यूजिक इन्हें बांध रखता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप आराम से बैठे हुए होते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हो, आप ब्रीथिंग के लिए आप सांस लीजिए, तो आप जितनी सांस ले पाएंगे वो कम होगी जो आप रेगुलर वे में लेते हैं। फिर आप खड़े हो जाइए, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए और उसके बाद आप सांस लीजिए। जब आप सांस लेंगे तो आप पहले के कंपैरिजन में ज्यादा सांस ले पाएंगे। फिर उसके बाद आप त्रिभंगा पोस्चर में आ जाइए। फिर उस पोस्चर में आने के बाद आप सांस लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप उन दोनों से ही ज्यादा सांस ले पा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके पीछे भगवान समझाना चाहते हैं, हमारा सनातन कल्चर हमको समझाना चाहता है कि जब भी आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कर पाते हैं तो आप अपने शरीर के तीन जो मुख्य गुण बताए हैं, या जो मेन जो बॉडी के एलिमेंट्स होते हैं, वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप इन तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाते हैं और अगर एक बार ये कंट्रोल में आ जाता है तो ह्यूमन बॉडी अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप को और ज़्यादा लीव लॉन्ग अपनी मतलब जवानी बनाए रख सकते हैं, या आप अपने जो होते हैं ना कि आप ज़्यादा जी पाएँ, या जो भी चीज़ें होती है जो ह्यूमन बॉडी की नेचर होती है, वो आप इस चीज के माध्यम से कर पाते हैं। तो यही एक रीजन है कि कृष्ण भगवान डेली इस पोज में दिखते थे और इसीलिए यही रीजन है कि किसी भी फ्रेम में चले जाइए, आप कोई भी चीज देख लीजिए, कृष्ण भगवान आपको हमेशा किशोर दिखेंगे, एक लड़के दिखेंगे। ना ही वो बूढ़े दिखते हैं, ना ही वो आदमी दिखते हैं, ना ही वो बच्चे दिखते हैं। वो हमेशा एक ही पोज में रहे और वो एक ही स्थिर है, जैसे कहते हैं स्थिरता आना स्थान में, तो वो थी उसमें। तो ये रीजन है कि कृष्ण भगवान एनी टाइम इस पोज में रहते हैं और यही है कि हमारे कल्चर में जहाँ पे भी हम किसी भी मूर्ति की नक्काशी देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं तो भगवान हमें उस पोज में दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना तो वो सब आपका काम है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।